ये पाठ का नाम है और इसका जो टॉपिक है अगला, प्रतिबल के प्रकार, यानी प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबल के प्रकार। तो इसका पहला प्रकार है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। इसको अनुदैर्ध्य भी पढ़ा जाता है, लेकिन अनुदैर्ध्य प्रतिबल ठीक है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या चीज है? ऐसी वस्तुएं जिनकी लंबाई में वृद्धि होती है लेकिन जो मोटाई होता है वो नगण्य होता है, उसी को कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। लिख दो, ऐसी वस्तुएं, साथ में लिखा करो, जिनकी लंबाई की तुलना में, जिनकी लंबाई की तुलना में, लंबाई की तुलना में उनकी मोटाई या चौड़ाई नगण्य हो, उनकी मोटाई या चौड़ाई, उनकी मोटाई या चौड़ाई नगण्य हो। तो ऐसी वस्तुओं के एकांक क्षेत्रफल पर, तो ऐसी वस्तुओं के एकांक क्षेत्रफल पर, ऐसी वस्तुओं के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को, लगने वाले प्रत्यानयन बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। और ये भी दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन है? इसका पहला प्रकार है तनन प्रतिबल, और इसका दूसरा प्रकार क्या है? संपीड़न प्रतिबल। संपीड़न प्रतिबल, तनन का मतलब खींचा जाए और संपीड़न का मतलब दबाया जाए। तो पहला हेडिंग डालेंगे तनन, तनन प्रतिबल। इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि तनन प्रतिबल क्या है, यानी जिसको तान का बड़ा किया जाए, वही तो तनन प्रतिबल है। तो लिख लो इसका परिभाषा। देखो, वस्तु पर वाह्य बल लगाकर, वस्तु पर वाह्य बल लगाकर वस्तु की लंबाई में, वस्तु की लंबाई में वृद्धि करने पर उस पर कार्य करने वाले प्रतिबल को, उस पर कार्य करने वाले, उस पर कार्य करने वाले प्रतिबल को तनन प्रतिबल कहते हैं, तनन प्रतिबल कहते हैं। इसका मतलब तनन प्रतिबल क्या है कि अगर उस पर वाह्य बल कोई लगा करके उसको खींचा जाए, यानी उसकी लंबाई में वृद्धि किया जाए, और जब लंबाई में वृद्धि करेंगे तो उस पर जो बल कार्य करेगा प्रतिबल, उसी को कहेंगे हम तनन प्रतिबल। जैसे स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, अगर इसको हम खींचे तो खींचेंगे इसमें बल लगा करके तो क्या होगा? इसमें वृद्धि होगी। तो इस स्प्रिंग में हो जाएगा ये वृद्धि, ये मान लो इतना वृद्धि हो गया डेल्टा एक्स, तो इस पे जो बल लगेगा उसको हम कहेंगे तनन प्रतिबल। दूसरा होगा संपीड़न प्रतिबल। दूसरा है संपीड़न प्रतिबल। अब संपीड़न क्या है? इसको दबाया जाए प्रेस करके, वही तो संपीड़न है। देखो, किसी वस्तु पर वाह्य बल लगाकर, किसी वस्तु पर वाह्य बल लगाकर, किसी वस्तु पर वाह्य बल लगाकर वस्तु की लंबाई में, वस्तु की लंबाई में कमी हो तो, कमी हो तो जो बल लगेगा उसी को प्रतिबल कहेंगे हम। कमी हो तो उस क्षण, कमी हो तो उस क्षण वस्तु पर कार्य करने वाले, उस क्षण वस्तु पर कार्य करने वाले अनुदैर्ध्य प्रतिबल को, सिर्फ प्रतिबल भी कह सकते हैं इसको हम, अनुदैर्ध्य प्रतिबल को संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। जैसे मान लो कि ये स्प्रिंग है, ये इतना बड़ा है, इस पर बल लगा करके इसको दबा करके छोटा कर दिया जाए, तो इस पे जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगा? संपीड़न प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का फार्मूला, अनुदैर्ध्य प्रतिबल ये बराबर होता है F बटे ये,
अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर एफ बटे ए। दूसरा है आयतन प्रतिबल, दूसरा आयतन प्रतिबल, यानी आयतन को कम ज्यादा किया जाना। किसी वस्तु के आयतन पर लगने वाला वह प्रत्यानयन बल, लगने वाला वह प्रत्यानयन बल जो उसके एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करे, जो उसके एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करे, उसे आयतन प्रतिबल कहते हैं, उसे आयतन प्रतिबल कहते हैं। या इस तरह से किसी वस्तु के आयतन पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को आयतन प्रतिबल कहते हैं। ये मान लो कि ये कोई घन या घनाभ है, तो इस पे अगर हम इसको दबाएंगे तो इस पे बाहर से हम इस पे प्रेस करेंगे, बाहर से किसी एक जगह से, चाहे अभी तो कई जगह हमने बना दिया। एकांक क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी 1 सेंटीमीटर एरिया में, थोड़ा सा एरिया में 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, इस तरह से उसमें इसको प्रेस करेंगे तो इसके आकार में परिवर्तन होगा। इसका तीसरा प्रकार है, इसका अपर रूपण प्रतिबल। तीसरा प्रकार है अपर रूपण प्रतिबल। पहला प्रकार क्या था? अनुदैर्ध्य, दूसरा प्रकार आयतन और तीसरा अपर रूपण। 3 प्रकार के हो गए। लेकिन अनुदैर्ध्य में 2 प्रकार के, तनन और संपीड़न। तो इसका परिभाषा लिखो। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, लगने वाला प्रत्यानयन बल जो कि वस्तु पर, जो वस्तु पर लगने वाले ऐसे वाह्य बल के विरुद्ध हो, ऐसे वाह्य बल के विरुद्ध हो जो वस्तु के रूप को परिवर्तित कर दे, रूप को परिवर्तित कर दे, जो वस्तु के रूप को परिवर्तित कर दे, इसके आयतन को नहीं, इसके आयतन को नहीं, यानी सिर्फ वस्तु के रूप को परिवर्तित करेगा, लेकिन आयतन जितना है उतना रहेगा, आयतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे अपर रूपण प्रतिबल कहते हैं, इसे अपर रूपण प्रतिबल कहते हैं। ये हो जाएगा इसका परिभाषा। मतलब कोई वस्तु है, उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल। एकांक क्षेत्रफल मतलब कोई एरिया ले ले, कोई हम चाहे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि मिलीमीटर स्क्वायर जैसे भी हो, उस पर जो बल लगेगा, लेकिन कौन सा बल? प्रत्यानयन बल। वो प्रत्यानयन बल लग जाए, उस पर प्रत्यानयन बल लगेगा जो वस्तु पर लगने वाले किसी बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करे। जैसे कोई बाहरी बल अलग से लगा रहे हैं, उस पर वो प्रत्यानयन बल भी कार्य कर रहा है, और उसमें बाह्य बल के मतलब विरुद्ध कार्य कर रहा हो, और बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने पर उसके सिर्फ आकार को मतलब परिवर्तित करे, आकार माने उसके रूप को परिवर्तित करे, लेकिन आयतन जैसा जितना उतना ही रहे, तो उसको कहेंगे हम अपर रूपण प्रतिबल। जैसे ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, इस पर बल लगाया गया, तो बल लगाने पर इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसकी आकृति हम थोड़ा टेढ़ा कर दें, इस पर बल लगाएं हम, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसे टेढ़ा, मतलब आकार बदल जाएगा, लेकिन इसका आयतन नहीं बदलेगा। तो अपर रूपण। विकृति के प्रकार, विकृति के प्रकार, परिभाषा तो सबका लिख ही गया है, अब खाली प्रकार लिखवाना है। तो विकृति में कितने प्रकार के हैं? एक है अनुदैर्ध्य विकृति, और फिर आयतन विकृति और अपर रूपण विकृति। वही तो है इसमें भी। पहला विकृति क्या है? अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब
जिसकी लंबाई की तुलना में जो मोटाई है वो नगण्य हो, यानी उसका कोई मतलब ना हो। मान लो कोई स्प्रिंग है, ये स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ स्प्रिंग, अब ये यहां पर है, इसकी लंबाई मान लो कि भी L है, इसकी लंबाई L है, तो इस पर कोई एक छोटा सा यम द्रव्यमान का कोई टुकड़ा लटका दें हम, इस पर यम द्रव्यमान का टुकड़ा लटका दें, तो जैसे टुकड़ा लटकाएंगे तैसे क्या होगा, ये भार लग करके नीचे आ जाएगा, स्प्रिंग में तनाव आ जाएगा, तो कितना परिवर्तन होगा, इतना, यानी मान लो कि डेल्टा L की परिवर्तन हो गया ये। तो इसमें इसके आकार में थोड़ा परिवर्तन हुआ, तो इसी को कहेंगे विकृति, यानी इसका आकार जो है बदल गया, यानी विकृत हो गया, तो इसी को विकृति कहा जाता है। और जो बल लगता है वो तो पता ही है, लिखो इसका परिभाषा, ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई की तुलना में उसकी चौड़ाई या मोटाई क्या हो, नगण्य हो, चौड़ाई या मोटाई नगण्य हो, तो ऐसी वस्तु पर वाह्य बल लगाकर उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, अनुदैर्ध्य विकृति कहा जाता है, उसे अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन, मतलब जितना परिवर्तन हुआ है लंबाई में परिवर्तन बटे क्या होगा, प्रारंभिक लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई, और लंबाई में परिवर्तन यहां कितना हुआ है, डेल्टा L, और पहले कितना था L, तो ये हो जाएगा इसका अनुदैर्ध्य विकृति।